हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ रहे थे। मतलब गिल रेस्पिरेशन के अलावा कोई अन्य ऑर्गन्स जो कि रेस्पिरेशन में सहयोग करते हैं, जो कि डेवलप हो जाते हैं फिशेज में, उन्हें हम स्पेशल रेस्पिरेटरी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, जिनमें हमने आपको कल बहुत सारे बताए थे। फर्स्ट एक्सटर्नल गिल, सेकेंड स्किन एज एन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, थर्ड बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फोर्थ फेरेंजियल लंग डायवर्टिकुलम एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फिर है लेब्रिंथिफॉर्म ऑर्गन्स फॉर एक्सेसरी रेस्पिरेशन, सिक्स है ओपरकुलर चैम्बर मॉडिफाइड एंड एडेप्टेड फॉर एरियल रेस्पिरेशन, सेवन है ओपरकुलर लंग्स एज एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और एट बताया था एयर ब्लैडर मॉडिफाइड एज एन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो 9 ए स्पेशल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि कल भी थोड़ा बहुत मैंने बताया था, आज मैं पूरा इसको विस्तृत करेंगे। ए स्पेशल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व एंड मॉडिफाइड एज एन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स in a small group of fishes. However, the inhaled air, instead of being stored either inside the buccal cavity and pharynx, is swallowed and forced back inside the alimentary canal, a part of which may be modified for aerial respiration. After respiratory exchange, the used up air in either pass out to the exterior through the anus or is expelled through the mouth. For helping the gaseous exchange, the following modifications have taken. तो इनमें गैसियस एक्सचेंज के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेट रिडक्शन इन मसल लेयर्स ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन मेकिंग इट थिनर एंड ट्रांसपेरेंट। इनकी जो स्टोमक एंड इंटेस्टाइन की मसल लेयर होती हैं थिन हो जाती हैं और ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। सेकेंड, इनर सरफेस इज लाइन बाय ए सिंगल लाइन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच इज रिचली वेस्कुलराइज्ड, जैसे लेपिडोसिफेलिक थिस में। थर्ड है इनकी म्यूकस सेल्स और ग्लैंड सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट होती है। फोर्थ, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स फॉर्म ए वेरी थिन लेयर वेयर ए सर्कुलर मसल फाइबर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैज बीन रिपोर्टेड इन लॉचेज जैसे मिसगर्मस, फॉसिस, लेपिडोसिफेलिक थिस एंड इन सम अमेरिकन फिशेज बिलोंगिंग टू सिल्यूरिडियन लोरिकैरिड। इन फिशेज में पाया जाता है। The middle and hinder part of the intestine have been known to serve two functions, digestive as well as respiratory in Cobitidae. ये सारी फिशेज दी गई हैं जिनमें एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये सब इनमें जो है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के डायग्राम दिखाए गए हैं। ये सभी फिशेज जो हैं ये एनावास है। इस तरह से इनमें सब में एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन सम फिशेज द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी फेजेस ऑफ इंटेस्टाइन and respiratory phase of intestine alternate at short intervals, whereas in others the digestive tract is non-respiratory during winter and respiratory during summer. अब 10 है oral papillae as an respiratory accessory respiratory organs. In Electophorus electric eel, the gills are degenerate. इनमें गिल्स जो हैं वो degenerate हो जाते हैं. The compensate this, the mucous membrane in its mouth is raised into a large oval papillae. These are richly supplied with blood capillaries. These taken in oxygen from the air guts into the mouth cavity. तो इनमें जो है गिल्स जो है डिजनरेट हो जाते हैं, तो इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ की जो होती है वो लार्ज ओरल पेपिले में डेवलप हो जाती है और वो जो है इनमें जो है ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो द मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट फिशेज आर हैव बीन प्रेजेंटेड इन फिगर में बताया गया है। इनमें जो है टाइप ऑफ फिशेज जो है एक्सटर्नल गिल, ये साइलेंट एग्जाम्पल होते हैं लिविंग डिप्नोन्स लार्वी। दूसरा स्किन पाई जाती एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्किन पाई जाती है एम्फियोनस एंगुइला पेरियोथैलेमस। थर्ड है ओरल पेपिले, ये एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में इनमें इलेक्टोफोर्स में पाए जाते हैं। फोर्थ बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम, ये मोनोप्टेरस में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन लेपिडोसिफेलिक थीस में, इंटेस्टाइन जो है वो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य
करती हैं। एनाबास ट्राइकोगेस्टर, इनमें लैब्रिन्थिन ऑर्गन्स जो है वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। फिर है पेरियोप्थैलेमस, इनमें ओपरकुलर चैम्बर, ये जो है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। फिर है क्लेरियस, हिट्रोपन्यूस्ट एंड एनाबास, इनमें ओपरकुलर लंग्स, ये जो है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। फिर है नोटोप्टेरस, पॉलीप्टेरस, एमिया, लेपिडोसाइरेन, इनमें एयर ब्लैडर जो है वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा चाना एंड एम्फीमस, इनमें जो है फेरेंजियल लंग्स जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। तो ये अलग अलग फिशेज में अलग अलग एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कार्य करते हैं, जिनका हमने चार्ट बना के बताया है। टू सम अप, इट मे बी inferred that the mode of development and structure of accessory respiratory organs are through diverse but they coverage towards the functional goal, i.e. the utilization of atmospheric air as a compensating adaptations for respiration. The probable causes for the development of such additional respiratory structures may be one or all of the following. First, oxygenation of aquatic bodies due to exchange of their fauna and flora. Second, occasional drying up to pools and reservoirs. Third, due to higher BOD value. Fourth, production of much CO2 in the water by their flora, fauna and fishes themselves, as well causing formation of carbonic acid and aquatic toxicant H2 plus CO2 H2CO3. इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी हैबिट इन इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर फिशेज, एनाबास में दिया हुआ है जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एयर चैम्बर, लैब्रिन्थिन ऑर्गन, डिसेंसरी, क्लेरियास एयर चैम्बर प्लस 2 एयर डायसरी, हिट्रोपन्यूस्ट में एयर चैम्बर लाइक मोनो एसरी, ओपरकुलर लंग्स, ये जो है आउटग्रोथ फ्रॉम ओपरकुलर चैम्बर एंड डायवर्टिकुला, एलिमेंट्री कैनाल ब्रीदिंग, ये है मिस्कस फॉसिल्स, ओपरकुलर चैम्बर फर्स्ट स्टेज ऑफ डेफिनेटली फॉर्म वेरी सिंपल एरियल ऑर्गन्स, एग्जाम्पल पेरियोप्थैलेमस और प्रोटोप्थैलेमस। इसके बाद है Dipnoi and few others, gas bladder act as lung, most highly annular form of accessory air breathing organs. Polypterus, Amia, Lepidosiren, Gymnorchus. Amphibians, accessory air breathing organs like amphibians lungs. फिर है Ophicephalus, mono accessory types. फिर है pharyngeal lung, outgrowth from the dorsal wall of pharynx. तो इस तरह से ये सारे के सारे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब फॉलोइंग फैक्टर्स आर थ्रू टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन फिशेज। फर्स्ट, टू मीट द एनवायरमेंटल O2 डेफिशिएंसी। एयर कंटेन्स मच मोर ऑक्सीजन पर यूनिट वॉल्यूम देन वाटर। ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स शैलो ट्रॉपिकल वाटर में dry up and become deoxygenated. Due to decay process, the stagnant water may contain more CO2 and little O2, about 0.2 to 2.0 mg. Webster and Webster 1974. फिर सेकेंड है टू कंपनसेट दी degenerate gills in some fishes, the gill may be poorly developed or degenerate, जैसे इलेक्ट्रोफोरस, इलेक्ट्रिक, पेरियोप्थैलेमस, मड स्कीपर, लेपिडोसाइरेन, प्रोटोप्टेरस, लंगफिश। थर्ड है टू मेंटेन लाइफ ड्यूरिंग एस्टिवेशन। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक लंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ ड्यूरिंग एस्टिवेशन, प्रोटोप्टेरस एंड एमिया। फोर्थ है टू काउंटर बैलेंस द internal organs deficiency. Higher metabolic activities may result in internal oxygen deficiencies. To compensate this, air breathing organs may be required in addition to the gills. Legler et al. 1975. 5 है air breathing may be obligatory in habitual in some fishes even though there is sufficient dissolved oxygen in aquatic media.
Some fishes such as Neoceratodus, the only lungfish with well developed gill, and Anavas testudians are often come to surface to gulp air if they are experimentally prevented from getting atmospheric air. They would die of asphyxiation or suffocation. Hora 1935. 6. To avoid carbonic acid toxicity. To production of much CO2 in the aquatic bodies by their fauna and fishes themselves cause carbonic acid formation, a dissociable toxic compound. Its excess formation in aquatic bodies may lead mortality in fish population, and hence accessory respiratory organs may have evolved. Such organs have higher percentage of oxygen. It shall not be out of place to maintain that absorption of oxygen in the accessory respiratory organs in much greater than the excretion of CO2. तो इस प्रकार ये accessory respiratory organs फिशेज को अनफेवरेबल कंडीशंस में रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं और इसके द्वारा जो है फिशेज को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है और इनमें रेस्पिरेशन चलता रहता है। अब इसमें इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन डिफाइन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फिशेज में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेकंड, ब्रीफली डिस्क्राइब द फैमिलीज ऑफ एयर ब्रीथिंग फिशेज, कौन कौन सी फिशेज होते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। Describe the various accessory respiratory organs in fishes. 4. Illustrate the factors in the inhibition, development and intensification of air breathing organs in fishes. तो इस प्रकार accessory respiratory organs का चैप्टर यहीं खत्म होता है। आगे हम दूसरा चैप्टर करेंगे। थैंक यू।